हेलो बच्चों, राधे कृष्णा। क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए एक नई सीरीज की शुरुआत, डिकोडिंग सिली मिस्टेक्स फॉर क्लास 11। इसके अंदर वो सारी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं क्लास 11 के लेवल पर कवर की जाएंगी। सो देखते रहिए इस सीरीज को। आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही देखने में सिंपल बट ऐसा इनइक्वालिटी ट्रैप जो बच्चा लाइफ में एक बार जरूर करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 नई सीरीज शुरू की है मैंने क्लास 11 मैथ्स के लिए। डिकोडिंग सिली मिस्टेक हम आज से शुरू कर रहे हैं। एक सीरीज लास्ट वीक शुरू की थी एमसीक्यू शॉर्टकट्स, और एक सीरीज पहले से चल रही है वन क्वेश्चन मैनी वेज। मेरी आपको एडवाइस है, तीनों सीरीज के लिए आप एक अलग अलग नोटबुक तैयार कर लीजिए, जिससे आपका कोर्स मटेरियल तैयार होता रहे साथ साथ, और आपका स्कोर इंप्रूव होता रहे, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहे, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे लॉस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी ट्रैप की। अब ये क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, अगर आपने देखा हो थंबनेल में, हमने कहा 1/x इज मोर देन 2। तो अब मान के चलिए, फ्रॉम माई टीचिंग एक्सपीरियंस 99% बच्चे फर्स्ट टाइम जब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सो दे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड दे गेट द आंसर x लेस देन हाफ। सो वो अपने आंसर को लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में -∞ to हाफ। ये काम बच्चे करते हैं, और जैसे ही वो ये काम करते हैं, so this become your biggest silly mistake in case of inequality. This is the inequality trap, जो आपको नहीं करना है, जिससे आपको बचना है। अब क्या मिस्टेक है इसमें? जब हमारे पास नंबर्स होते हैं, मेरे पास 1/5 इक्वल टू x है और आप करते हैं 1 इक्वल टू 5x, इसका मतलब आपने दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई किया है। आपने दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई किया है, जो कि परफेक्टली ओके है। लेकिन आप लोग इनइक्वालिटी पढ़ चुके होंगे, और आपने पढ़ा है इनइक्वालिटी में कि इनइक्वालिटी जब हम किसी भी नंबर से, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। ये पढ़ा है सभी लोगों ने, साइन रिवर्स हो जाते हैं अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। यह हमारे पास 1/x इज मोर देन 2 है। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो इसका मतलब आपने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया है x से, तब यह आया है। आपको क्या मालूम कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर ये पॉजिटिव है तो आपका स्टेप सही है, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो ये आपके इनइक्वालिटी के साइन को बदल देगा। अगर x नेगेटिव है तो उस केस में आपकी वैल्यू 1 इज लेस देन 2x हो जाएगी, और आंसर आपका चेंज हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन की मिस्टेक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके सामने वेरिएबल होता है अपॉन में इनइक्वालिटी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अगर वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में होगा, इन डिनोमिनेटर। तो ये तो हो गई मिस्टेक पार्ट, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसका वे आउट क्या है? लेट अस लर्न द वे आउट। तो जब भी आपको दिखाई दे कि आपकी इनइक्वालिटी में एक टर्म डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल टर्म, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट के टर्म को लेफ्ट में मूव करना है। तो इट इज लेस देन 0। इसके बाद आप एलसीएम ले सकते हो, 1 - 2x अपॉन x इज लेस देन 0। माइनस कॉमन लेके 2x - 1 अपॉन x इज लेस देन 0। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये टर्म आ गया। इसके बाद आप वेवी कर्व अप्लाई करेंगे,
वेवी कर्व के हिसाब से हमारे पॉइंट आ रहे हैं 0 और हाफ, प्लस माइनस प्लस। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है मोर देन 0। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन हाफ टू इनफाइनाइट। आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर पहले क्या आ रहा है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिया था मोर देन 2, मैंने यहाँ ले लिया है लेस देन 2। इट्स फाइन, इसको चेंज कर देते हैं। ये आंसर हो गया लेस देन 2 का। सिमिलरली अगर क्वेश्चन लेस देन 2 है, सॉल्व ऐसे करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने लिया है थंबनेल के ऊपर, वो 1/x इज मोर देन 2 है। उस केस में आप सेम चीज करेंगे और मोर देन 2 का आंसर आपका जो आएगा वो अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2x माइनस 1 अपॉन x लेस देन 0, और ड्रॉ करेंगे जब नंबर लाइन पर 0 एंड हाफ, तो प्लस माइनस प्लस आपका आंसर आ रहा है 0 टू हाफ। देखिए ये आपका आंसर आ रहा है, जबकि आपका आंसर पहले क्या आ रहा था? आपका आंसर आ रहा था माइनस इनफाइनाइट टू हाफ। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इससे बचना है। समरी, जब भी इनइक्वालिटी के अंदर वेरिएबल का टर्म डिनोमिनेटर में हो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके आना है, सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद वेवी कर्व आपको यूज करना है। तो नोट करिए इसको अपनी नोटबुक में। आज ही 3 नई नोटबुक बनाइए और मैथ में एक्सेल करिए। आई विल कीप मेकिंग वीडियोस। राधे कृष्ण।